अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचपी फूड सीक्रेट्स। हमारी आज की रेसिपी एक कमर्शियल रेसिपी है। आज हम बनाएंगे चिकन फजीता सैंडविच। ये सैंडविच बड़ी बड़ी बेकरियों और रेस्टोरेंट से मिलता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। आप ये रेसिपी एक बार घर में ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह बाज़ार से महंगा सैंडविच लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी ही ज़बरदस्त और एक परफेक्ट रेसिपी है और टेस्ट के लिहाज से ये बाज़ार वाले सैंडविच से काफ़ी बेहतर सैंडविच बनेगा इंशाल्लाह हमारा। तो आइए बनाते हैं चिकन फजीता सैंडविच। सबसे पहले ये मेरे पास ये चिकन है, सीने का पीस आधा किलो का। तो इसकी हमने कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसकी हमने सफाई करनी है अच्छे तरीके से। इधर कटिंग हमने इसकी करनी है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज करने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए पीसीज। सबसे पहले इस तरह कटिंग कर लेंगे इसकी। ये इस तरह लंबाई के रुख काटने के बाद इसको इधर छोटे छोटे पीसीज के अंदर इसकी कटिंग करनी है। नहीं जी, चिकन की इधर हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश करके तो इसको रख देना है ताकि इसके अंदर से सारा पानी निकल आए। तो फिर हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। अब हमने सैंडविच के लिए सॉस तैयार करनी है। सॉस तैयार करने के लिए ये मेरे पास 1 कप रियल मायो है। मायो आपने हमेशा अच्छी कंपनी की यूज़ करनी है। तो इसके अंदर ये 3 चम्मच चिली गार्लिक सॉस के मैंने ऐड किए हैं और ये है मेरे पास टोबैस्को सॉस। इसके अंदर जो है वो 3 से 4 सिर्फ ड्रॉप ऐड करने हैं, जिससे एक बड़ा ही ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर आएगा। और इसको इधर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये सॉस हमारी तैयार है इधर। अब हम चिकन की मैरिनेशन करते हैं। चिकन मेरे पास वॉश होने के बाद आ गया है। अब हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन में जो सबसे पहली चीज़ जाएगी, ये मेरे पास ज़ीरा पाउडर है आधा चम्मच, ये इसके अंदर ऐड कर देना। ये आधा चम्मच मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। आधा किलो चिकन है तो इसके अंदर आधा चम्मच नमक का ऐड करेंगे। आधा चम्मच ये मेरे पास चिकन टिक्का मसाला है, ये इसके अंदर ऐड करना है। और ये आधा चम्मच मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आखिर में मेरे पास ये 3 चम्मच विनीगर है जो इसको टेंडराइज करने में मदद करेगा। इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से इधर मिक्स कर देंगे। स्पाइस इसके अंदर बस यही जाएंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से इधर मिक्स करके तो आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये चिकन की मैरिनेशन हो गई है। अब एक कढ़ाई के अंदर ये 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के लेने हैं और उसके अंदर ये मेरे पास ये आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट है, ये शामिल कर देना है। और इसको इधर थोड़ा सा सौती करके इसके अंदर ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर शामिल कर देना है। और इसको इधर मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। पानी वगैरह हमने इसके अंदर कोई नहीं डालना, ये अपना जो पानी छोड़ेगा इसी के अंदर हम इसको पकाएंगे। अब बस इसको 2-3 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि ये पानी छोड़ दे, फिर मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें अभी 2 मिनट इसको हुए हैं तो इसने ये देखें पानी छोड़ना शुरू कर दिया। इसी पानी के अंदर हमने इसको इधर पकाना है अच्छे तरीके से। ऊपर से एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर नहीं डालना। तो इसको इधर मिक्स करके इसको ऊपर से कवर कर देते हैं 5-7 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से चिकन हमारा गल जाए। 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको खोल के ऊपर से देखते हैं। चिकन हमारा जो है वो माशाल्लाह अच्छे तरीके से इधर गल गया। अब इसका ऊपर से ढक्कन उतार के इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए इधर पकाना है ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। चिकन इधर देखें माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारा डन हो गया। अब इसके अंदर ये मेरे पास 1 अदद प्याज है छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ, ये इसके अंदर ऐड कर देना। और इसको इधर 1 मिनट के लिए सिर्फ पकाना है। थोड़ा सौती करेंगे इसको चिकन 1 मिनट के लिए बस हमने इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। 1 मिनट गुजर गया है। अब इसके अंदर ये मेरे पास ये चाइना गाजर है, ये देखें इस तरह बारीक बारीक काटी हुई है। और ये आधी शिमला मिर्च है
इसको बारीक बारीक इस तरह मैंने काटा हुआ है और ये चाइना गाजर भी आधी है, तो इसको इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स करना है और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको पकाना है। इसमें ये जो अभी हमने इसके अंदर सब्ज़ी डाली है इसको नरम नहीं हमने करना, बस इसका कच्चापन थोड़ा दूर करना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको इधर सौटी करेंगे और फिर हम इसको उतार लेंगे। नहीं जी, वेजिटेबल हमारी सौती हो गई हैं। अब इसके अंदर एंड पे ये मेरे पास सोया सॉस है 1 चम्मच, ये इसके अंदर ऐड करके और इसको इधर मिक्स करके हमने बस चूल्हे को इसके नीचे से बंद कर देना है और हमारी फिलिंग तैयार है। अब हमने करनी है सैंडविच की तैयारी। तो सैंडविच की तैयारी के लिए ये जो मैंने सॉस तैयार की थी, ये इस बाउल के अंदर जितनी हमें फिलिंग चाहिए उसी हिसाब से इसके अंदर सॉस ऐड करनी है और इस सॉस के अंदर ये जो हमने चिकन तैयार किया है जितना हमें चाहिए वो इसके अंदर हमने डाल के इधर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, बड़ी ही ज़बरदस्त इसके अंदर मिक्स हो गई है हमारी फिलिंग। अब ये मेरे पास ब्रेड है, ब्रेड ये देखें मैंने ली है सैंडविच ब्रेड जो बड़े साइज़ की होती है वो मैंने ली है। तो इसकी तैयारी हमने इस तरीके से करनी है। सबसे पहले इसके ऊपर ये थोड़ी सी मैं मायोनीज़ लगाऊंगा इधर जो हमने सॉस तैयार की है, और फिर इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा केचप। इसके बाद ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, ये एक साइड पे हमने इसके ऊपर थोड़ी सी डाल देनी है इस तरह। और अब इसके ऊपर ये मैंने जो फिलिंग तैयार की थी ये इसके ऊपर इधर डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे तरीके से इधर फैला देनी है। इसी तरीके से हमने ये वाला सैंडविच जो है उसकी भी फिलिंग कर लेनी है। अब इसके ऊपर भी हमने अच्छे तरीके से इधर चीज़ जो है इसके ऊपर डालनी है, जिससे एक बड़ा ही ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर आएगा। चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर वाली साइड पे भी जो हमने ब्रेड लगानी है उसके ऊपर इस तरह से मायो लगा लेनी है जो हमने सॉस तैयार की है, ताकि ये इसके साथ जुड़ जाए। और इसको ऊपर से इस तरह से बंद कर देंगे। अब एंड पे ये मेरे पास मक्खन है, तो मक्खन को हमने इस तरह से छुरी की मदद से निकाल के तो ये सैंडविच के ऊपर अच्छे तरीके से ऐसे लगा देना है, जिससे एक बड़ी ही ज़बरदस्त सैंडविच के अंदर से खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी। तो इसी तरीके से हमने दोनों साइडों पे इसके मक्खन लगा लेना है। अब ये मैंने एक इस तरह का ग्रिल पैन लिया है जिसको इसको अच्छे तरीके से मैंने गर्म कर लिया है और इसको इधर ये मक्खन के साथ पहले ग्रीस करेंगे ताकि हमारा सैंडविच इसके साथ चिपके नहीं। अच्छे तरीके से मक्खन लगा के तो इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हम सैंडविच इसके ऊपर रख देंगे। आग इसके नीचे हमने बिल्कुल कम कर देनी है। अगर ज़्यादा आग करेंगे तो एक तो हमारी चीज़ भी मेल्ट नहीं होगी, तो इसके ऊपर जो है वो कलर डार्क जल्दी आ जाएगा, तो हमारी ब्रेड भी क्रिस्पी नहीं होगी। आग को हमने बिल्कुल कम रखना है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता से ग्रिल हो इधर, और ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त क्रिस्पी इसकी ब्रेड हो जाए और कलर भी बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर आ जाए। पहले हम इसकी एक साइड पकाएंगे, उसके बाद फिर दूसरी साइड पकाते हैं इसकी। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड उल्टा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है, ये चेक करें। इसी तरीके से हमने फुल क्रिस्पी है इसकी ब्रेड, इसी तरीके से हमने इसकी दूसरी साइड भी पका लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है और मक्खन की क्या ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है। वो 2 मिनट इसकी दूसरी साइड को भी पकते हो गए हैं। अब दूसरी साइड भी मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो
ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त। ये दूसरी साइड से भी ग्रिल हो गया। इसी तरीके से दूसरा भी हम उठाते हैं और ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है और इसकी ब्रेड भी फुल क्रिस्पी है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको फाइनल लुक इसकी दिखाता हूँ। सैंडविच हमारे तैयार हैं। ये देखें माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा सैंडविच इधर आ गया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ही ज़बरदस्त और इसकी क्रिस्पी डो बनी है, तो आप इसको घर के अंदर बनाएं। ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त सैंडविच बना है। ये चेक करें, ये इधर चेक करें, ये देखें फुल जूसी और ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट है। वीडियो के आखिर में अब मैं अपनी बेटी कनीज़ अनम से रिव्यू लेता हूँ। हमें टेस्ट करके बताएगी कि हमारा आज का फजीता सैंडविच कैसा बना है। हाँ जी जाना बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापा जी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।